दोहा में गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात ख़त्म, मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ पेश की। मुज़ाकरातकार अमेरिकी तजावीज़ पर मुशावरत जारी रखेंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका और क़तर के नुमाइंदों ने शिरकत की। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा बैठक होगी। जाने बचाने और इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए रास्ता तय कर लिया गया। हमास ने मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया, ताहम उसे पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया है। एलामिया में ऐसा कहा गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन आज इसराइल का दौरा करेंगे। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टोनी ब्लिंकन जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई तक सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। वेदांत पटेल के मुताबिक मशरिक़ वसता में किसी को ऐसा इक़दाम कोई नहीं करना चाहिए जो मुआहिदे के मुल्क को नुकसान पहुँचाए। फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाया जाए। अमेरिका ने तजवीज़ पेश की है कि जो फ़रीक़ैन के दरमियान खला को कम करेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की पीर को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुतवक्के है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन आज इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइल के जनूबी लबनान में वादी कफूर पर बमबारी हमले में 8 शामी शहरी शहीद, 12 जख्मी। हमले में निशाना बनने वाले अफराद का ताल्लुक शामी खानदान से है। शहदा में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। इसराइल के जनूबी लबनान में वादी कफूर पर बमबारी हमले में 8 शामी शहरी शहीद हो गए, 12 जख्मी हुए। हमले में निशाना बनने वाले अफराद का ताल्लुक शामी खानदान से है। शहदा में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। लॉयड ऑस्टिन और यूग गैलेंट का इलाकाई अदम इस्तेहकाम और गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। ईरान के इसराइल पर मुमकिन हमले की मनसूबाबंदी को मॉनिटर कर रहे हैं। लॉयड ऑस्टिन का ऐसा कहना था कि इसराइल के दिफा के लिए पूरे खित्ते में अमेरिका अच्छी पोजीशन पर है। खित्ते में अमेरिकी एहलकारों की हिफाजत के लिए दिफाई इंतजामात मुकम्मल हैं। और वहाँ तुर्की पार्लियामेंट में हंगामा राई, अरकान की एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात। हंगामा राई कैद अपोजिशन रहनुमा को असम्बली में बुलाने के मुतालबे पर हुई। हुक्मरान जमात के अरकान अपोजिशन अरकान को दहशतगर्द करार दे दिया, जिस पर ये हाथापाई हुई और अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पार्लियामेंट में हंगामा आराई हुई, अरकान की एक दूसरों पर मुक्कों की बरसात। नाइजीरिया में अगवा होने वाले 20 तलबा की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुग़वी तलबा का खोज लगाने में ताहाल नाकाम। शिमाली नाइजीरिया में गैंग ने मुकामी तलबा को तावान के लिए अगवा किया। तलबा एनुगेओ के इलाके में कन्वेंशन के लिए जाते हुए कैसे अगवा हुए, मजीद तहकीकात जारी हैं। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा यूसुफ बोरेल का इसराइली आबादकारों पर सख्त पाबंदियों का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन यूसुफ बोरेल ने सोशल मीडिया पर मुतालबा किया कि यूरोपीय यूनियन यहूदी आबादकारों के खिलाफ फौरी इक़दाम करे। मगरबी किनारे फ़लस्तीनियों पर यहूदी आबादकारों का तशद्दुद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मगरबी किनारे यहूदी आबादकारों के तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। और आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा यूसुफ बोरेल ने इसराइली आबादकारों पर सख्त पाबंदियों का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर मुतालबा है कि यूरोपीय यूनियन यहूदी आबादकारों के खिलाफ फौरी इक़दाम करे। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत पर ईरान के खिलाफ जंग का खौफ तारी। इसराइल के यूरोपीय ममालिक से ईरान के साथ जंग की सूरत में अपनी हिमायत में ईरान पर हमले की तवक्को। इसराइल पर ईरानी हमला हुआ तो फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया ईरान पर हमला करे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा काट्रेस की यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हममंसब से फ़ोन पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हुकूमत पर ईरान के खिलाफ जंग का खौफ तारी है। इसराइल की यूरोपीय ममालिक से ईरान के साथ जंग की सूरत में अपनी हिमायत में ईरान हमले पर तवक्को है। इसराइल पर ईरानी हमला हुआ तो फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया ईरान पर हमला करें, ऐसी तवक्को की जा रही है इसराइली वज़ीर ख़ारजा की जानिब से।